धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी शहंशाह मस्ताना जी 10 साल की और उम्र मिली। गोविंद राम अबोर मंडी के रहने वाले थे। वह अबोर मंडी में एक वैद्य की दुकान पर वैदिक का काम सीखा करते थे। काम सीख कर वे सिरसा आ गए। सिरसा से वह सुचान मंडी गए कि कोई छोटी सी दुकान कर लूं, कुछ मजदूरी भी बन जाएगी। सुचान मंडी में दुकान किराए पर ली और वैद्य की दुकान करके बैठ गए। मंडी छोटी होने के कारण और नज़दीक लगते गांवों में प्रचार किया कि मैं वैद्य हूँ, अब आपको सिरसा जाने की ज़रूरत नहीं। लोग आने लगे और वैद्य का काम चल पड़ा। खुशीराम अपने काम के लिए सुचान मंडी गया और वैद्य गोविंद राम से मिला। खुशीराम ने वैद्य से कहा, बेगू रोड पर एक सच्चा सौदा दरबार बना है। बाबा शाह मस्ताना जी बलोचिस्तान से आए हैं और दर्शनों के काबिल हैं। चेहरे पर नूर चमकता है। आप भी मेरे साथ चलकर बाबा मस्ताना जी के दर्शन करें। वैद्य गोविंद राम खुशीराम के साथ सच्चा सौदा दरबार आए। शहंशाह मस्ताना जी पुरानी सड़क हाथियों वाला गेट के नज़दीक इनामी गुफा के थड़े पर बैठे थे। वैद्य जी ने जब शहंशाह मस्ताना जी के दर्शन किए तो वैद्य के अंदर खुशी आ गई। शहंशाह मस्ताना जी ने खुशीराम से पूछा, आपके साथ कौन आया है? वैद्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जी मैं सुचान मंडी में छोटी सी वैदगी की दुकान चलाता हूँ। शहंशाह मस्ताना जी यह बात सुनकर फरमाने लगे, सुन भाई वैद्य, इस टाइम के बाद आप सच्चा सौदा दरबार के वैद्य हैं और हर महीने दवाइयों की दुकान लगानी है और संगत को बीमारी जांच करके दवाइयाँ मुफ्त दिया करो। वैद्य जी ने ऐसा ही किया। शहंशाह मस्ताना जी ने वैद्य को बख्शीश की। वैद्य गोविंद राम डॉक्टर की हैसियत से काम करने लगा। जिस मरीज पर हाथ डालते थे वह ठीक हो जाता था। वैद्य सुचान मंडी के इलाके में मशहूर हो गए। वैद्य ने शहंशाह मस्ताना जी से विनती की कि आप सुचान मंडी में सत्संग फरमाएं। वैद्य गोविंद राम की तड़प को देखते हुए शहंशाह जी ने सुचान मंडी का सत्संग रखा और 3 दिन वहां ठहरे। इस इलाके में शहंशाह मस्ताना जी का नाम सुनकर बहुत संगत आने लगी। एक दिन लंगर में हलवा, दूसरे दिन खीर, तीसरे दिन जलेबियाँ, अखुट भंडारा चलता रहा। सच्चा सौदा दरबार में महीने वाला सत्संग था। वैद्य जी ने हुक्म अनुसार दवाइयों की दुकान लगाई हुई थी। शहंशाह मस्ताना जी घूमते घूमते दवाइयों की दुकान पर चले गए और वैद्य से कहा, अब तुम सिरसा आ जाओ। वैद्य जी सिरसा आ गए। शहंशाह मस्ताना जी के ज्योति जोत समाने के बाद भी वैद्य जी शहंशाह मस्ताना जी के हुक्म अनुसार हर महीने सच्चा सौदा दरबार में दवाइयों की दुकान लगाकर साध संगत की सेवा करते रहे। वैद्य जी बीमार हो गए और खुशीराम को दुकान से बुलाया। खुशीराम वैद्य जी से आकर मिला। वैद्य जी कहने लगे, मेरा अंत समय नजदीक है, मैं जाना चाहता हूँ। वैद्य गोविंद राम के घर वाले रोने लग गए तथा परिवार में उदासी छा गई। खुशीराम ने शांतो देवी धर्मपत्नी गोविंद राम से कहा, रोने की जरूरत नहीं, आप अंदर जाकर भजन में बैठो और शहंशाह मस्ताना जी से विनती करो। वैद्य जी की सेवा को देखते हुए शहंशाह मस्ताना जी ने शांतो देवी की फरियाद सुन ली और शहंशाह मस्ताना जी प्रकट हो गए। वैद्य गोविंद राम को दर्शन दिए और फरमाया, आपको 10 साल की उम्र और देते हैं, लड़की की शादी कर लो। इतना कहकर शाह मस्ताना जी अलोप हो गए। वैद्य जी ने सारी बात खुशीराम को व सारे परिवार को बताई कि शहंशाह मस्ताना जी 10 साल की उम्र और बख्श गए हैं। वैद्य जी ने लड़की की शादी कर दी और 10 साल का समय भी पूरा हो गया। वैद्य जी फिर बीमार हो गए। शहंशाह मस्ताना जी ने दर्शन दिए और चलने के लिए कहा। उसी रात को शहंशाह मस्ताना जी प्रातः 4 बजे आए। वैद्य जी ने नारा लगाया और परिवार वालों से कहने लगे, शहंशाह मस्ताना जी आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।